लफ्ज़ दाता हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके नाम के साथ बोला जाता है। और कुछ लोग इस बात से बड़ा उलझते हैं कि तुम दाता क्यों कहते हो, कहते हैं शिरक हो जाता है। दाता ना बोला करो शेख अली बिन उस्मान, ये ना बोला करो दाता साहब। तो हम कहते हैं हम तो दाता साहब ही कहेंगे, अगर होता है तो तुम्हारे नज़दीक होता है, हमारे नज़दीक तो नहीं होता। तो वो कहते हैं नहीं जी, दाता चूँकि देने वाला होता है लिहाजा दाता ये लफ्ज़ जो है इससे शिरक हो जाता है। हालांकि पूरे कुरान में एक दफ़ा भी अल्लाह ने लफ्ज़ दाता अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं फरमाया। पूरी अहादीस के ज़ख़ीरा में एक दफ़ा भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाता का लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल फरमाया ही नहीं, ना कुरान में आया ना हदीस में आया। ये यहाँ तक कि जो पिछली 3 आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और इनके अलावा कई आसमानी किताबें, किसी एक किताब के अंदर भी लफ्ज़ दाता अल्लाह का नाम नहीं आया। उसकी वजह क्या है? आप कहेंगे आप इतना कन्फर्म कैसे कह रहे हैं? उसकी वजह ये है कि दाता लफ्ज़ है फ़ारसी ज़ुबान का, दादन से बना है लफ्ज़ दाता, मतलब है देने वाला। तो ना तो कुरान फ़ारसी में उतरा, ना ज़बूर फ़ारसी में उतरी, ना इंजील फ़ारसी में उतरी, ना तौरात फ़ारसी में उतरी, ना मेरे नबी की हदीसें फ़ारसी में हैं, मेरे नबी की हदीसें अरबी में हैं, कुरान अरबी में है। तो लफ्ज़ दाता किसी कुरान पाक की आयत में या लफ्ज़ दाता किसी हदीस पाक की किताब में अल्लाह के लिए बोला ही नहीं गया। ये लफ्ज़ दाता अल्लाह के लिए कैसे बोला जाता है कि अल्लाह देता है, तो चूँकि दाता का मतलब देने वाला है लिहाजा अल्लाह भी देता है, तो इसलिए अल्लाह को दाता कहना जायज़ है। तो लफ्ज़ दाता अल्लाह के लिए कहना जायज़ है, लेकिन अल्लाह ने बाकायदा बोल के ख़ुद को दाता कुरान में नहीं कहा, ना अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ दाता हदीस में बोला है। तो लफ्ज़ दाता जब कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं, हम इसलिए बोलते हैं कि चूँकि इसका मतलब है देने वाला, तो अल्लाह ही हमें सब कुछ देता है, इसलिए अल्लाह को हम दाता कह लेते हैं। तो इस कहने की बुनियाद पर फिर भी लोग कहते हैं कि चूँकि तुम अल्लाह को दाता कहते हो इसलिए दाता साहब को दाता कहना ये शिरक है। तो हम इसका जवाब यूँ देते हैं कि दाता तो कुरान में आया ही नहीं, दाता तो हदीस में आया ही नहीं, फिर भी हम अगर अल्लाह का नाम, अल्लाह को हम दाता कहते हैं, तो ये लफ्ज़ हम दाता साहब को बोलें तो आप कहते हैं शिरक हो जाता है। तो फिर लफ्ज़ हाफिज़ के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है मैं ही इसका हाफिज़ हूँ, हम कहते हैं मैं भी इसका हाफिज़ हूँ। अल्लाह कहता है मैं ही हाफिज़ हूँ, बंदा कहता है मैं भी हाफिज़ हूँ। अल्लाह कहता है मैं हाफिज़, बंदा कहता है मैं हाफिज़। तो फिर शिरक हो जाना चाहिए था ना कि जो नाम रब ने अपने लिए बाकायदा कुरान में बोल दिया, वो नाम बंदा अपने लिए कैसे बोल सकता है? शिरक हो जाना चाहिए था, लेकिन शिरक नहीं होता। अगर इस पे फतवा लगाएं तो सारी उम्मत मुशरिक हो जाएगी। हम इस वक्त अगर देखें तो पूरी दुनिया में जितने मसालिक के मुसलमान हैं, हर मसला के अंदर जिस बंदे ने कुरान याद किया होता है उसे हाफिज़ ही कहा जाता है। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ क्या है? दूसरा लफ्ज़ है मौला। हम कहते हैं ना मौला मदद करेगा, बोलें सारे, अल्लाह को मौला कहते हैं ना। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, बेशक अल्लाह उनका मौला है। अल्लाह उनका क्या है? मौला है। हम कहते हैं मौला हमारी मदद फरमा। लफ्ज़ मौला अल्लाह ने अपने लिए बोला, लेकिन वही लफ्ज़ मौला मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं तुम्हारा मौला, और नबी फरमाते हैं मोमिनो जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह भी मौला हो गया, नबी अलैहिस्सलाम भी मौला हो गए, मौला अली भी मौला हो गए। और फिर अगर शिरक का फतवा लगे तो फिर माज़ अल्लाह हमारे ऊपर, तो आप बाद में बात करें, पहले नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखें कि उन्होंने मौला का लफ्ज़ अपने लिए क्यों बोला। जब अल्लाह ने अपने लिए बोला तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी बोल दिया, हज़रत मौला अली के लिए भी बोल दिया। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम को पता था कुरान में अल्लाह ने क्या बोला हुआ है। अल्लाह ने भी लफ्ज़ मौला अपने लिए ख़ास नहीं था बोला, अल्लाह ने कहा था, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए बोला। अल्लाह ने कहा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है मोमिनों का अल्लाह भी मौला है, जिब्रील भी मौला है और नेक मोमिनीन भी मौला है। अल्लाह ने खुद एक ही आयत के अंदर एक ही सिफ्त
اللہ نے اپنے آپ کے لیے بھی بولی، حضرت جبریل کے لیے بھی بولی اور نیک مومنوں کے لیے بھی بولی۔ اب بندہ پوچھے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ صفت میری ہے تو میں بندوں کو بولوں گا تو شرک ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آج کا وہ بندہ جو لفظ داتا پہ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اصل میں اسے خود ہی عقیدہ توحید کا پتہ نہیں ہے، اصل میں اسے خود ہی پتہ نہیں کہ توحید ہے کیا۔ لفظ داتا اگر اس پہ شرک کا فتویٰ لگایا جائے تو پھر لفظ مولا پہ لگائیں، پھر لفظ حافظ پہ لگائیں، پھر لفظ مولانا پہ لگائیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں کہ اللہ تو ہمارا مولانا۔ اور پھر آج کے ہر مولوی کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا، اور یہ سارے کہتے ہیں، ہر مسلک کے علماء کو لوگ مولانا کہتے ہیں۔ تو پھر اگر اس پہ فتویٰ لگایا جائے مولانا پہ کہ قرآن کی سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں مولانا لفظ موجود ہے، تو پھر اگر اس پہ فتویٰ لگائیں تو پھر سارے رگڑے گئے، سارے مشرک ہو گئے کہ جو لفظ رب نے اپنے لیے بولا وہ لفظ کہاں تم مومنوں پہ بول رہے ہو؟ تو ان کو اصل میں عقیدہ توحید کا صحیح طرح سے ادراک نہیں ہو سکا۔ لفظ مولا، لفظ مولانا، لفظ مولا، لفظ حافظ، لفظ مولانا، یہ جتنے الفاظ ہیں اللہ نے اپنے لیے بولے، اپنے بندوں کے لیے بھی بولے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے وہ صفت رب کے لیے ہے ویسے بندوں کے لیے ہے۔ اللہ بھی حافظ ہے، میں بھی حافظ ہوں۔ اللہ حافظ ہے، اپنی ذاتی طاقت سے حافظ ہے، اسے کسی نے حافظ نہیں بنایا، وہ حقیقی طور پر حافظ ہے۔ لیکن اگر میں حافظ ہوں تو اللہ کی مرضی سے بنا، اللہ نے عطا کیا تو بنا، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا حافظ ہوں۔ اللہ حقیقی حافظ ہے، آج کا ہر حافظ عطائی طور پہ حافظ ہے۔ یہ عقیدہ دل میں رکھیں تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ اللہ بھی مولانا، بندہ بھی مولانا، شرک نہیں ہوا۔ اللہ مولانا ہے، اپنی ذاتی طاقت سے مولانا ہے، بندہ مولانا ہے، اللہ کی بنانے سے مولانا ہے۔ اللہ مولا ہے، خود مولا ہے، جبریل مولا ہے، اللہ کے بنانے سے ہے، نیک مومنین مولا ہیں، اللہ کے بنانے سے ہیں، حضور علیہ السلام مولا ہیں، اللہ کے بنانے سے ہیں، مولا علی مولا ہیں، اللہ کے بنانے سے ہیں۔ اللہ بھی مولا، حضور علیہ السلام بھی مولا، جبریل علیہ السلام بھی مولا، مولا علی بھی مولا، لیکن شرک نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ اپنی ذاتی طاقت سے مولا ہے اور ان ساری ہستیوں کو اللہ نے عطائی طور پہ مولا بنایا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم کہتے ہیں پھر لفظ مولا، لفظ مولانا، لفظ حافظ، اور اس کے علاوہ کئی الفاظ ہیں، یہ تو میں نے تھوڑی سی مثالیں دی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے اپنی طرف بولے پھر بھی ہم بندوں پہ بولتے ہیں تو شرک نہیں ہوا۔ تو لفظ داتا تو قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، تو پھر مان جاؤ نا اللہ بھی داتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی داتا ہے۔ اللہ داتا ہے، اپنی ذاتی طاقت سے داتا ہے، اسے کسی نے داتا نہیں بنایا، لیکن داتا صاحب کو اللہ نے داتا خود اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ذہن میں آ جائے تو پھر داتا لفظ پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔